नमस्कार। आज डीएस साइंस एकेडमी की हमारी जो टीम है ये लाहवत गांव, तहसील नादोती, जिला करौली में आई हुई है बालक अमन मीना के घर पर। और इस बालक ने एसटी में 417 रैंक प्राप्त की है नीट 2026 की परीक्षा में। इस बालक ने 11th और 12th डीएस साइंस एकेडमी से किया, फाउंडेशन से, और 12th के साथ नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपने आप के ऊपर निराशा हावी नहीं होने दी और फिर इसने ड्रॉपर बैच में तैयारी की और आज एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज इसको मिलने जा रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो नीट टारगेट बैच को जो संभालते हैं, इनके जो मैनेजमेंट सर है श्री जैमिनी जी सर, बालक को माला पहनाकर, साफा पहनाकर इसका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि श्री जो मनीष जी सर है, बालक के दादाजी भी साथ में हैं और निश्चित रूप से जब बेटे बेटी उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और उससे भी ज्यादा खुशी बाबा दादी को होती है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा मनीष जी सर कि दादाजी को माला पहना करके उनका स्वागत करें और साफा भी बंधाएं। और छोटे दादाजी को भी साफा पहनाएं। मैं चाहूंगा कि अमन के पिताजी हैं, उनको भी माला पहना करके और अशोक सर और साफा बंधा कर उनका स्वागत करें। अमन, आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया और 12th में नहीं हो पाया, उसके बाद आपने ड्रॉपर बैच लिया और आज आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपका सफर रहा। इस सफर में कई बार निराशा के बादल भी आपके ऊपर आए, क्योंकि जो इस प्रकार की जो परीक्षाओं की बच्चे तैयारी करते हैं उनको हर महीने 2 महीने में बच्चों के ऊपर प्रेशर जरूर आता है। कई बार टेस्ट सीरीज लगी, टेस्ट लगे, नंबर कम हुए, ज्यादा हुए, घर वालों का भी प्रेशर कई बार रहता है, खुद का प्रेशर भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपने इन सब चीजों को, बाधाओं को पार करके और आज मंजिल पर आप पहुंचे हो, तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन मीना है। मैंने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक एसटी में 417 प्राप्त किया है और इसके लिए मैं डीएस साइंस एकेडमी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मैंने डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में 11th क्लास में फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था और 12th में मेरे कई कारणों से खुद की कमी से नहीं हो पाया था एंड मैंने फिर ड्रॉप लिया, टारगेट बैच ज्वाइन किया। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। उन्होंने मेरा काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया। और जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी तो लास्ट में मेरे नंबर्स भी काफ़ी लो गए थे, तो मेरे को मैनेजमेंट टीम घर पे आती थी, पूछती थी कि क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने मेरे को टीचर से पर्सनली भी मेरे को काउंसलिंग करवाया कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो टीचर्स ने भी मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया था उस कि मेरे इम्प्रूव कर सकूँ अपने नंबर्स, और फाइनली मेरे नंबर्स इम्प्रूव हुए लास्ट में और अब मेरा रिजल्ट जैसे आपके सामने है। धन्यवाद। ये भी भविष्य का डॉक्टर है। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ इस मंच से, ये भविष्य का डॉक्टर है। यदि ये थोड़ा सा अपने आप को संभाले तो ये इससे भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की क्षमता रखता है। मैं अमन के दादाजी से मैं आग्रह करूंगा कि आपका पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से
यहाँ पर पूरा परिवार रहता था। आपके विजेंद्र जी अकेले पुत्र हैं और इनको इनकी पढ़ाई के लिए गंगापुर सबको शिफ्ट होना पड़ा और आप बाबा दादी यहाँ पर खाना बनाकर खाते हैं। कई बार विजेंद्र जी से इस बारे में मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा साहब क्या करूं, मेरा मन बड़ा दुखता है कि मेरे माँ बाप वहां रहते हैं, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आपने भी इनको इसीलिए वहां पर भेजा कि बच्चे योग्य बनेंगे। और आज जो समर्पण भाव आपने दिखाया और उसकी सफलता आपके सामने है, तो आप क्या कहना चाहेंगे साहब इस बारे में? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुरुजनों, मैं मेरे साथी हूँ। मैंने ये प्रयास किया कि भाई अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा कोई भी पोस्ट अच्छी ली। तो मैंने डीएस की महिमा सुनी थोड़ी कि भाई डीएस में शिक्षा अच्छी मिलती है। तो मैंने यही सलाह दी कि भाई डीएस में इनको प्रवेश कर दो। तो डीएस में रहा, 1 साल कोटा भी रहा, तो कोटा भी निष्फली गई बात। डीएस की साल भी दूसरी निष्फली गई। तीसरी साल में जब आपने प्रयास किया, बच्चे ने प्रयास किया, तो आज ये सामने है, अच्छा किया है और आपका आशीर्वाद से बढ़िया ही हुआ है सब कुछ। चलो साहब, बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि लावत गांव जहां पर अमन रहने वाला है, इनके जो जस्ट पड़ोसी है यहीं पर आरसी मीणा जी गंगापुर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं। और दूसरा जो टोडा भीम विधानसभा के जो माननीय एमएलए साहब हैं श्री घनश्याम जी मेहर जी, वो भी पड़ोसी हैं, तो और परिवार में ही हैं। आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उन्हीं के परिवार में से बालक है और ये बालक भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से जाएगा। अब मैं अमन की जो दादी जी हैं, माता जी, ये बालक अब आपका पोता डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहोगी आप? अब मैं बढ़िया शुक्र बढ़िया करो, मतलब वो चीज भूल गए कि भाई बहू मारे हुए मैं रोटी बनाऊं अकेली, आज सब चीज की भरपाई होगी है, होगी भरपाई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अमन के जो पिताजी हैं श्री विजेंद्र जी भाई साहब, उनसे मैं आग्रह करूंगा सर, देखो हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे बहुत बढ़कर के आगे पहुंचे और आज आपको सफलता प्राप्त हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? आइए सर। नमस्कार सभी को। देखो सर, सबसे पहले इच्छा तो मेरी डॉक्टर बनने की थी खुद की, लेकिन जब मेरी जूनियर सीनियर थी तो पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होगी, तो 2-2.5 साल मैं यहीं घर पे ही मतलब डिसमिस हो गई पूरी बात, तो मैं नहीं बन पाया। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से कोई न कोई डॉक्टर बने। तो मैं ड्यूटी बाड़मेर थी, जब इनकी 10th पास की थी अमन ने, तो मैंने कहा भाई इसको साइंस से दिलाएंगे और गंगापुर से दिलाएंगे। गंगापुर आया, सबसे पहले देखा कि भाई डीएस साइंस एकेडमी सबसे अच्छी है। तो मेरी जानकारी सर से हुई, सर ने भी मेरे को मोटिवेट किया, अरविंद जी ने, कि भाई स्कूल अच्छा है, डिसिप्लिन में है, तो यहाँ पे एडमिशन कराया। और देखो बच्चा भी सिंसियर था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टाफ था उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि मेरे को कोई शिकायत नहीं आई इसकी, तो कि भाई आपका बच्चा कहीं से कोई थोड़ी बहुत भी लकीज बात है किसी भी प्रकार की नहीं आई। हाँ, थोड़ी सी कि ये मोबाइल वगैरह में थोड़ा खो गया था, तो मैंने भी इसको कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। पिछले साल नहीं हुआ था इसका सिलेक्शन, 400 नंबर रह गए थे, तो हताशा तो हुई थी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है तेरे को, अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, मत कर तू नीट। फिर इसकी मम्मी से इसने बोला था कि मम्मी मैं एक चांस, मेरे से तो नहीं बोला लेकिन इस मम्मी से बोला मम्मी एक चांस और। तो फिर मैं सर के वहां पे भी गया था, इनसे भी मैंने बात की थी। सर ने कहा कि चलो अच्छा है, एक बार और कराओ सर, अब की बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और अरविंद जी ने तो जूनियर में जब एडिशन कराया तभी कह दिया था कि आपका बच्चा पक्का डॉक्टर बन जाएगा। देखो बच्चे का पता नहीं इन सर को क्या व्यवहार दिखा, स्वभाव दिखा, पता नहीं। महाराज है, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है ना भाई, महाराज है, कुछ भी देख सकते हैं ये। तो इन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा भाई, हमें तो यही है, हम तो पैसे लगा सकते हैं और खाना खिला सकते हैं। पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम इनकार इनका। तो अब जो लास्ट में अब सिलेक्शन हुआ है, तो देखो हर बाप को खुशी होती है।
और इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो मैं मेरे माँ बाप का मानता हूँ, जिन्होंने मेरे को वृद्ध अवस्था में होते हुए मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, तेरी नौकरी कोई काम नहीं आएगी अगर बच्चे सक्सेस नहीं हुए तो। जो माँ बाप आपके सामने हैं। फिर उसके बाद में मेरा तो बहुत पीछे नंबर है इसकी सक्सेस में, मेरा नंबर बहुत पीछे है। सबसे पहले तो मेरे माँ बाप है, उसके बाद में इसकी मम्मी है। जो भाई मैं तो सर्विस करता हूँ, तो आता हूँ, जाता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, ध्यान ये रखती है कितना पढ़ रहा है, कितना घूम रहा है, कितना क्या कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखते हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ भाई, अच्छी मेहनत करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लेकिन आज जरूर हमें यह जरूर पता लग गो कि यह परिवार में आपको स्थान हम तीसरा नंबर मान रहा है, चौथा नंबर पे चले आप खूब चलाऊंगा। तो निश्चित रूप से बेटा आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं, आप एक अच्छे डॉक्टर बने और समाज का नाम रोशन करें। और आपके यहाँ के, आपके परिवार के पड़ोसी आरसी मीणा जी डॉक्टर साहब है, उनका मधुर व्यवहार है। पूरे गंगापुर में लोग उनके मधुर व्यवहार से उनको जानते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनके पास जाते हैं, वो तुरंत तैयार रहते हैं और बड़े मधुर बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे ही आप एक अच्छे डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।